नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी मुकदमा। जी हां जनाब, जेल में बैठा चोर, डकैत, बलात्कारी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कानून कहता है। लेकिन निर्दोष व्यक्ति जो जेल में है वो वोट नहीं डाल सकता। जी हां, इसी विषय को लेकर प्रस्तुत हूं मैं यहां आज आपके बीच। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह नई बहस फिलहाल चल रही है कि उस निर्दोष व्यक्ति का क्या कसूर है, आप उसको वोट डालने से कैसे रोक सकते। और ये निर्दोष व्यक्तियों की समस्या और संख्या अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स जिसको कहते हैं बहुत बड़ी है और संख्या भी बड़ी है। तो साहब, आज की यह जो कहानी है आपको बहुत बड़ा झटका देने वाली है। 440 वोल्ट का शॉकिंग लगेगी, आपको विश्वास भी नहीं आएगा। आप में से कई लोगों को आप कहेंगे वकील साहब कौन से पड़ियों की कहानी सुना रहे हो। तो साहब, ये पड़ियों की कहानी नहीं है, यह विक्रम बेताल भी नहीं है, यह सच है। और आप इससे रूबरू हो जाइए तो ज्यादा अच्छा है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है, कोर्ट ने अभी उसके खिलाफ कोई सजा नहीं दी है, लेकिन उसको बेल भी नहीं मिलता है, वह गिरफ्तार हो जाता है और उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, अर्थात वो छूट भी सकता है। लेकिन इस बीच में जब वो जेल में है या उसका ट्रायल चल रहा है तो साहब वो वोट नहीं डाल सकता। अब दूसरी तरफ एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है जिसको सजा हो चुकी है, वो मर्डर किया हो सकता है, वो रेप का अपराधी हो सकता है, वो भ्रष्टाचार करप्शन में गिल्टी पाया गया हो, वह साहब चुनाव लड़ सकता है, एमपी या एमएलए बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। साहब, क्या यह आपको मजाक लग रहा है? लेकिन सच यही है, यही है हमारा कानून। निर्दोष व्यक्ति वोट भी नहीं डालेगा, उधर सजा पाया हुआ व्यक्ति मिनिस्टर भी बन जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में उन 4.5 लाख अंडर ट्रायल्स की बात करने जा रहे हैं जो वोट से वंचित हैं, जिनको वोट डालने नहीं दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे कानून की जो सन 1951 से चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, नागरिक सुरक्षा आने के बाद भी, और अब यह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है जहां इस पर भारी बहस चल रही है। तो जनाब, अगर इस मामले को आप समझना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके फंडामेंटल राइट्स की बात है। दोस्तों, पहले समझते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1959 में एक सेक्शन है, सेक्शन 62 सब सेक्शन 5। अब यह सेक्शन कहता क्या है? बहुत ही सिंपल बात करता है। सेक्शन 62 सब सेक्शन 5 ऑफ RPA 1951, कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता अगर वह जेल में बंद है, चाहे वो सजा काट रहा हो, या वह फिर पुलिस कस्टडी में हो, या वह अंडर ट्रायल हो। ये कहता है सेक्शन 62 का सब सेक्शन 5। मतलब दोस्तों, इधर आपके ऊपर इल्जाम लगा
और आप वोटिंग की राइट से वंचित हो गए सिर्फ इल्जाम के स्टेज में। कोर्ट ने उधर कहानी क्या है? ज्यादातर कानून में कोर्ट यह कहती है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। आप तब तक निर्दोष हैं जब तक कोर्ट ने आपके खिलाफ सजा नहीं मुकर्रर कर दी है, सजा नहीं पास कर दी। लेकिन यहां आप निर्दोष होते हुए भी अपने मौलिक अधिकार वोटिंग राइट से डिप्राइव्ड हो गए, निकाल दिए गए। यह कैसा न्याय है? यह 1951 से चल रहा है और 1, 2, 10, 20, 50 लोग नहीं, 4.5 लाख से ऊपर देश में अंडर ट्रायल्स की समस्या है। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चीफ जस्टिस सारे देश के और भारत के कॉन्फ्रेंस में उठाया है। तब भी ये है, ट्रायल अभी चल रहा है, शुरू नहीं हुआ है, पर आप जेल में हैं, आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अब यहीं पर ट्विस्ट आता है। देखिए ये कैसे ट्विस्ट है। उसी एक्ट का सेक्शन 8 वो क्या कहता है कि अगर आप पे सिर्फ चार्ज लगा है, अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। देखिए मजेदार है ना, यहां कुछ नहीं है, आप वोट नहीं डालोगे। क्यों? सिर्फ आप अंदर बंद हो। और यहां पर चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, लेकिन आप जमानत पे बाहर हैं और अभी आपको सजा नहीं मिली है कोर्ट से, तो साहब आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। आप एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, पार्लियामेंट में धार सकते हैं। आपको सुन के बड़ा विचित्र लग रहा होगा यह बात, मेरी बात, लेकिन यही सच है। एक तरफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का कॉन्सेप्ट है, दूसरी तरफ इनोसेंट को वोट नहीं है, गिल्टी को इलेक्शन टिकट भी है। अब आइए थोड़े संख्या की तरफ चलते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB लेटेस्ट डाटा जो मेरे पास 2022 का है, पूरे देश में 5.5 लाख प्रिजनर्स हैं। 5.5 लाख लोग इस वक्त जेल में बंद हैं। उसमें से 4,30,000 लोग अभी अंडर ट्रायल्स हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उनको कोई सजा नहीं है। अर्थात जो लोग जेल में हैं उसका बहुसंख्यक 80% के आसपास की संख्या इनोसेंट अंडर ट्रायल्स की है। कन्विक्टेड 1,22,000 है, जो महज 22% है। तो ये 22% भारी पड़ रहे हैं 75%। मतलब जेल में इस वक्त जो लोग बंद हैं वो 75% लोग इनोसेंट हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। उधर 75% लोग जिनको कोर्ट ने अभी गिल्टी करार नहीं दिया है, लेकिन उनका संवैधानिक अधिकार, उनका वोट देने का अधिकार, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमने RP एक्ट 1951 के तहत छीन लिया। चलिए और कुछ विचित्र बातों को समझते हैं। उधर जो व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है, जिसको सजा मिल गई है, जो प्रूवन गिल्टी है, वो पैरोल पे जेल से बाहर है, तो साहब वो वोट डाल सकता है। खेल देखिए, समझिए। अगर एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को पैरोल मिल जाता है, वह बाहर आ जाता है थोड़े समय के लिए भी, तो उसका वोट डाला जाएगा। पर एक अंडर ट्रायल जो जेल में है, इनोसेंट है, वह वोट नहीं डाल सकता। लॉजिक समझ में आया? नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया। अब इसमें एक और विचित्र बात है कि अगर आपको
प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। पुलिस को ऐसा लगता है कि आपसे शांति भंग का खतरा है, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, शक है, संदेह है, आप दंगा करा सकते हैं, आप बवाल करा सकते हैं, शांति भंग कर सकते हैं, कानून और व्यवस्था के लिए आप थ्रेट हैं, और पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया प्रिवेंशन के तौर पर। तो साहब वही 62 ऑफ आरपी एक्ट सब सेक्शन 5 आपको वोट डालने की इजाजत देता है। तो साहब दोनों की स्थिति तो एक ही है, लेकिन पहले वाला जो अंडर ट्रायल है उसको वोट नहीं डालने दिया जाए। लेकिन जैसे ही आप पर एफआईआर हुई और आपको जेल में हमने डाला, लेकिन अभी आप इनोसेंट हैं और आपका वोटिंग राइट गया। अब देखिए और एक विचित्र बात, अब किसी व्यक्ति को सजा हो गई मर्डर में, रेप में, व्हाटसोएवर इट इज, और उसने सजा कंप्लीट कर ली। 20 साल आजीवन कारावास, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी सजा थी उसने सजा कंप्लीट कर ली। मतलब वो मर्डर का गिल्टी था, 10 साल की सजा हुई, वो जेल से बाहर आया, 6 साल उसने वेट कर लिया, वो चुनाव भी लड़ सकता है, नेताजी बन जाएगा, मंत्री जी बन जाएगा। पर एक अंडर ट्रायल व्यक्ति जिसपे अभी सिर्फ आरोप लगा है, वह वोट भी नहीं डाल सकता जब तक कि वह जेल में। सोचिएगा, आप फिलहाल जानते हैं हमारे पास एक डाटा है एडीआर का, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये डाटा क्या कहता है कि साहब 2024 के इलेक्शन में 46%, आधे से ज्यादा एमपी दागी हैं, अर्थात जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। 31% इस 46% में से 31% के खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं, लेकिन वो एमपी बन गए। और आप एक दिन के लिए अंदर गए, आपका वोटिंग राइट गया। इधर ये से 4.5 लाख लोग आज भी लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। कैसे सिस्टम है हमारा यह? तो दोस्तों, इस कहानी पे जरूर सोचना। रमेश जो एक मिडिल क्लास का आदमी है, फॉल्स केस में फंस गया है, बेल नहीं मिली है, 2 साल से अंडर ट्रायल चल रहा है। इस बीच में 2019 का लोकसभा इलेक्शन आया, वह वोट नहीं डाल पाया। 2022 का असेंबली इलेक्शन आया, वह वोट नहीं डाल पाया। 2024 का फिर से लोकसभा इलेक्शन आ गया, फिर वोट नहीं डाल सका। उसकी वाइफ वोट डालती है, उसका बच्चा बड़ा होगा तो वोट डालेगा, और वह वोट नहीं डाल सकता। सोचना इस कहानी। प्रिजनर्स के राइट को, प्रिजनर्स के मुद्दों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो उनके वोटर नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में जेल रिफॉर्म पे बात नहीं होती साहब। प्रिजन जेल की व्यवस्था सुधरे, इस पे भी बात नहीं होती। वोटिंग राइट जब किसी व्यक्ति का होता है तो उससे सोसाइटी कनेक्ट करती है, तो आप इधर उसके ऊपर मुकदमा करते हैं, उसका वोटिंग राइट छीनते हैं, और साथ ही उसको सोसाइटी से भी आप बाहर कर देते हैं। इस राइट के छीनते ही वो व्यक्ति बिना सजा पाए समाज से बाहर कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति को आप नागरिक राइट से, बेसिक फंडामेंटल राइट, वोटिंग राइट से वंचित कर देते हैं, फिर वह सजा काटने के बाद भी कैसे रिहेबिलिटेट होगा?
वो जमानत पर छूटने के बाद भी कैसे रिहैबिलिएट होगा, उसका पुनर्वास कैसे होगा? ऐसा नहीं है ये ऐसी व्यवस्था या अंडर ट्रायल्स या डेमोक्रेसी सिर्फ भारत में। कनाडा में सारे प्रिजनर्स वोट डाल सकते हैं। साउथ अफ्रीका में सारे अंडर ट्रायल्स को फुल वोटिंग राइट है। इजराइल में भी जेल से वोट डाला जाता है। हाँ दोस्तों, आपके पड़ोस के मुल्क जिससे आपको कुछ ज्यादा ही प्यार है या उसको आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार है, जो आपको बाप भी मानता है, पाकिस्तान, वहां भी लोग अंडर ट्रायल्स वोट डाल सकते हैं। जर्मनी में भी यह व्यवस्था लागू है, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस है। फ्रांस में स्पेशल परमिशन कोर्ट की ली जाती है और अंडर ट्रायल्स वोट डाल सकते हैं। लेकिन इंडिया में ना, कोई स्कोप नहीं। जहां से आपने संविधान लिया है, यूनाइटेड किंगडम, वह भी इस व्यवस्था को क्रिटिसाइज करता है, इसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बताता है। मतलब दोस्तों, इस मामले में कम से कम, लोकतंत्र के इस मामले में कम से कम पाकिस्तान भी आपसे आगे है। सीखिए, थिंक अबाउट इट। बड़े झंडा लिए फिरते हैं आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र का और सवाल उठाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश पर, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान आपसे आगे है। खैर, यह सवाल बड़ी शिद्दत से सुप्रीम कोर्ट में उठा है। 2 दिन पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और एक जनहित याचिका में भारत सरकार से उसका स्टैंड पूछा है, उससे उसका जवाब मांगा है। सुनीता शर्मा, जो पटियाला पंजाब से आती हैं, उन्होंने यह मुकदमा लगाया है। अपने मुकदमे में उन्होंने कहा है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। आर्टिकल 326 सबको वोट देने की गारंटी देता है। आप इस तरह से ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। आर्टिकल 14 का भी यह उल्लंघन है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत का विरोध है, के खिलाफ है। अंडर ट्रायल्स लीगली इनोसेंट हैं, उन्हें इस तरह से सजा देना सजा से पहले गैर कानूनी है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट से भी बाध्य है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1979 में भारत इसका सिग्नेटरी है। आर्टिकल 25 कहता है कि एवरी सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। फिर इस तरह से ब्लैंकेट बैन का होना उस अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट का भी उल्लंघन है। इंडिया में 1350 जेल हैं। क्या इन 1350 जेल में जब वोटिंग होती है, पोलिंग बूथ नहीं लगाया जा सकता? पोस्टल बैलेट का सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्या उनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट नहीं डलाया जा सकता? तो लॉजिस्टिक के नाम पर आप कब तक इस देश के नागरिकों को उसके बेसिक और फंडामेंटल राइट से मरहूम करके रखेंगे? यह इस देश की जनता जानना चाहती है। हम इस केस पर नजर बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट होगा उस पर आपको अवगत कराएंगे। इस बारे में, इस मुद्दे में कुछ पास्ट जजमेंट भी हैं, लेकिन वो जजमेंट 1997 के हैं। आज हम 2025 में हैं। क्या स्थिति बदलनी नहीं चाहिए? इस सवाल पर हम उनको भी सुनेंगे जो इसका विरोध करते हैं, और इसके पक्ष में जो लोग हैं हम उनको भी सुनेंगे। और हम आपसे आपके विचार भी जानना चाहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में, आज की यही कहानी, आपसे पुनः मुलाकात होगी
एक ऐसे विषय के साथ, एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।